हेलो गाइस, टुडे इज द थर्ड लेक्चर ऑफ हिरन्स फार्मूला। इस लेक्चर में बेटा आप लोगों के सामने में कुछ थर्ड लेवल के क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, द वेरी फर्स्ट लेक्चर इज अ वेरी बेसिक लेवल। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने थोड़े से प्लस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, लाइक अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, बट थोड़ा सा लेवल उनका अप हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Sanya has a piece of land in the shape of a rhombus. I hope कि सबको rhombus पता होगा। Rhombus एक ऐसा फिगर होता है which is a quadrilateral whose all sides are equal to each other. Okay, like this one. आपके पास this is a rhombus. Let A, B, C, D is a rhombus in which all sides are equal to each other. She wants her daughter and one son to work on it. इस फील्ड पे चाहती है कि उसका बेटा एंड बेटी दोनों मिलके काम करें। She divides it into two equal parts. ठीक है जी, आपके पास यहाँ पर हम लोगों ने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, like this one. If the perimeter of the land is 400 meter and one of the diagonal is 160 meter, एक diagonal suppose जो मैंने मिलाया है that is equal to 160 meter and perimeter जो है that is equal to 400 meter, then how much area will both of them will get? दोनों को कितना कितना एरिया मिला, ये आप पता करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को इतना तो इन्होंने बता ही किया कि दोनों को वो इक्वल एरिया देना चाहती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस डायग्राम में से किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दूसरा आपके पास ऑटोमेटिकली वही होगा। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर हर साइड्स की मेजरमेंट होनी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। ओके, तो वो हम कैसे पता करते हैं, ये देखिए बेटा, लेट ABCD be the given field in the form of rhombus, और rhombus की आपके पास सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। कहने का मतलब AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। अगर सारी सारी इक्वल हैं, से कि मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, इसको A मान लिया। अगर सारी सारी चीजें आपस में इक्वल हो तो उनकी कोई तो वैल्यू होगी ना, तो वो वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, A। आप चाहिए तो ABC XYZ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, नाउ पेरीमीटर ऑफ rhombus। अब rhombus का जो पेरीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 4A, addition of all sides that is equal to 4A, बट आप लोगों को तो पेरीमीटर यहाँ पर 400 जो है वो गिवन है। ओके, सो 4 and 4 they will cancel with each other। तो लीजिए हमारे पास जो साइड है that is equal to 100 मीटर। सो each side of the rhombus is equal to 100 मीटर। ये भी आपके पास 100 मीटर होगी, ये भी आपके पास 100 मीटर है, 100 मीटर एंड 100 मीटर। ओके, नाउ अब आपके पास यहाँ पर ईच एंड एवरी साइड इज गिवन विद द डायगोनल। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, सो दैट्स वेरी इजी व्हिच यू कैन डू इट योरसेल्फ। मैं चाहूँ तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ सकती हूँ एज एन होमवर्क। व्हाई? क्योंकि बाय हिरन्स फार्मूला आप लोग इस ट्रायंगल में लगाओगे ABC, आपके पास तीनों साइड्स जो है वो गिवन है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को आता है। ठीक है, पर चलिए मैं यहाँ पर एक डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन कर देती हूँ। हिरन्स फार्मूला तो है ही है, आप उसके अलग से तो कर ही सकते हो, एक डिफरेंट मेथड भी आज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मैंने B और D नाम के डायगोनल को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। And each and everybody knows कि diagonals of a rhombus always perpendicular bisector of each other। ठीक है जी, तो मतलब ये perpendicular भी होगा, ये bisector भी होगा। अगर ये bisector है मतलब आप लोगों के पास ये वाले जो साइड है that will be 80 मीटर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है,
तो हमारे पास ये वाली जो ट्रायंगल है ए बी, लेट अस से दिस इज नेम्ड एज ओ। ओके, तो ये सारा मैं काम कर देती हूँ यहाँ पर। नाउ ज्वाइन बी डी which intersect at O, intersect AC at O। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पर BD and AC are perpendicular to each other। Reason is that कि diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other। ये आपस में perpendicular bisect करते हैं। ठीक है जी। एक तो आपके पास BD जो है वो AC को perpendicular भी हो जाएगा and AO will be equal to OC, that will be equal to 80 मीटर। bisect कर रहे हैं मतलब equal पार्ट में ये बांट भी रहा है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर मैं ए बी ओ नाम की ट्रायंगल ले लेती हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ में आई एम गोइंग टू फाइंड आउट हियर ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। लीजिए यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं हम लोग। ठीक है जी। दैट इज हमारे पास ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ओ बी यू वांट टू फाइंड आउट, ए ओ जो हमारे पास है वो 80 है, ए बी जो कि हमारे पास 100 है। ओ बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 100 स्क्वायर दैट इज 10,000 माइनस 6400 माइनस करेंगे यू विल गेट हियर 3600 एंड OB दैट्स द लेंथ विच इज ऑलवेज अ पॉजिटिव। तो हमारे पास OB की वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर। कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास ABC नाम की जो ट्रायंगल है उसकी हाइट मिल चुकी है। नाउ इट्स वेरी इजी टू डू। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC that is equal to half into base into height, half into base into height। हाइट अगर मैं यहाँ पर 60 ले रही हूँ तो बेटा ये किसके ऊपर गिर रहा है AC के ऊपर। एंड AC जो है कि वो आप लोगों के पास यहाँ बेस की तरह काम करेगा। हाफ इंटू बेस दैट इज 160 इंटू हाइट दैट इज 60। ये लीजिए 30 आ जाएगा हमारे पास। दिस इज 4800 मीटर स्क्वायर। तो लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपके पास कितना आ चुका है 4800। एंड क्लियरली अगर ABC का एरिया जो है वो 4800 है बेटा देन ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पर सेकंड ट्रायंगल है उसका भी तो एरिया 4800 ही होगा बिकॉज हमने दो इसको इक्वल पार्ट में ही बांटा था। ये वाला जो मेथड है मैंने आपको करवाया है दैट इज एन ऑप्शनल मेथड। आप लोग चाहो तो हेरोन फॉर्मूला से कर सकते हैं जो कि आपको पहले से ही आता है, बट ये मेथड मैंने आप लोगों को नया सिखाया है सो दैट कि आपकी नॉलेज में एक लेवल बढ़ जाए। बट अगर आपको लगता है कि नो मैम वी कैन नॉट डू दिस तो यू कैन स्किप दैट मेथड। आप हेरोन फॉर्मूला से भी क्वेश्चन अपना कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 triangular pieces of clothes of 2 different colors। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। Each piece measuring 20 मीटर आपके पास यहाँ पर each piece measuring 20 मीटर 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रिप ले लेती हूँ तो ये 50 सेंटीमीटर की है, ये भी आपके पास 50 सेंटीमीटर की है एंड दिस वन इज 20 सेंटीमीटर। एंड हाउ मच क्लॉथ each of which is required for umbrella। okay, अब बेटा यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है that is a question
कि आपके पास जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के हमारे पास यहाँ पर 10 ट्रायंगुलर पीसेस से जोड़ के बनी हुई है, बट आपके पास डायग्राम में जो है वो फ्रंट पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 पीसेस देख रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेक एन एग्जाम्पल फॉर यू लाइक दिस वन। आपको ये अम्ब्रेला दिख रही है सबको, ये देखिए बेटा, इस अम्ब्रेला में आपके पास नंबर ऑफ पैचेस दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड दीज ऑल आर ऑफ ट्रायंगुलर शेप। अगर मैं आप लोगों को अम्ब्रेला कुछ ऐसे करके दिखाऊंगी तो यू विल नॉट एबल टू सी द ऑल ट्रायंगुलर पीसेस। आपको सारे ट्रायंगुलर पीसेस नहीं दिखाई देंगे, आपके पास सिर्फ ये फ्रंट वाला पार्ट जो है वही दिखाई देगा। यही फ्रंट वाला पार्ट आपकी डायग्राम में आपके सामने दिखाई दे रहा है। ईच ट्रायंगुलर पीस विल बी ऑफ सेम मेजरमेंट। ये आपके पास दो जो है वो लेंथ दैट विल बी ऑफ सेम लेंथ 50-50 के गिवन है एंड दिस वन इज ऑफ 20 सेंटीमीटर। आपको अगर एक ट्रायंगुलर पीस का मेजरमेंट पता है देन यू कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी ट्रायंगुलर पीस। ठीक है, आप सिर्फ एक ट्रायंगुलर पीस का मुझे मेजरमेंट निकाल के देंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाकी सारे पीसेस जो हैं वो सेम एरियाज के होंगे, दैट्स इट। सो सेम आपके पास डायग्राम में भी बेटा फ्रंट के 5 पीस दिखाई दे रहे हैं, बैक साइड हमें नहीं दिखाई दे रही। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों के पास अभी डायग्राम मैंने आपको डेमो भी दे दिया है बेटा, उस डेमो में हमें पता चला कि ये सारे के सारे जो हैं पैचेस जो हैं वो ट्रायंगुलर पीसेस हैं, दोनों डिफरेंट कलर के हैं। हमें उसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि दोनों का जो मेजरमेंट है वो सेम चल रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ओनली वन ट्रायंगुलर पीस। ओके, सो सॉल्यूशन में हम लोग इसको कैसे करेंगे, हियर ईच ट्रायंगुलर piece is of same measurement, so we have to find the area of only one ट्रायंगुलर पीस। ओके, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकालेंगे। ओके, नाउ लेट, आप चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर ए बी सी। लेट ए बी सी बी द वन ऑफ द 10 pieces with sides 50 centimeter, 50 centimeter and 20 centimeter. Now first of all you want to find out S. S निकालने का मेथड भी आप लोगों को आता है। अब तो 50 plus 50 plus 20 that is equal to 120 upon 2, it's a 60 centimeter. अब आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फॉर्मूला इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस हमारे पास जो कि यहाँ पर 60 है, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40। ओके, नाउ अब हमारे पास यहाँ पर 60 में से हम लोग एक 10 निकाल सकते हैं। इट्स 2 इंटू 3 6 इंटू 2 10 10 अगेन 10 अगेन 10 2 इंटू 2 इंटू 10। ठीक है जी, आप सबको पता ही है पेयरिंग में से हम लोग जो जो वैल्यूज अवेलेबल है वो बाहर निकाल लेंगे। 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 3 4 4 टाइम्स आपके पास 10 है तो 2 टाइम्स 10 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास अंदर एक 3 रह जाएगा, एक 2 रह जाएगा। ओके, सो नाउ
अब हमारे पास यहाँ पर देयर इज अ 200√6 centimeter square. That will be the area of the each triangular piece of your umbrella. 10 पीसेज हैं, 10 के 10 सारे के सारे पीसेस का एक एरिया जो है वो सेम है, ठीक है जी। और हर एक का एरिया जो होगा आपके पास दैट इज 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है दैट इज a triangle and a parallelogram have the same base and the same area. सबसे पहली बात कि हमारे पास बेटा एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल और एक ट्रायंगल का एरिया जो है वो आपके पास यहाँ पर इन्होंने बताया है कि वो सेम है, ठीक है जी। एंड इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, देखिए साथ साथ हम डायग्राम भी बना लेते हैं। ये लीजिए, ये हमारे पास ABC नाम के एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की जो साइड्स है दैट इज 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 30 सेंटीमीटर। अब इन्होंने ये बोला कि इस ट्रायंगल का जो 28 सेंटीमीटर वाली साइड है द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन दैट बेस। इस 28 मीटर वाली साइड के ऊपर आप लोगों के पास एक पैरेललोग्राम खड़ा है, ठीक है जी। तो लीजिए हम इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम भी बना लेते हैं। एक मिनट, लीजिए मैंने यहाँ पर PBCQ नाम का एक पैरेललोग्राम बना दिया है जिसका बेस और ट्रायंगल का बेस आपके पास सेम है। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। यू वांट टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम लाइक दिस वन। दिस इज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, से h। ओके, चलिए ये बाद में जरा सपोज कर लेते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ये गिवन है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का जो एरिया है दैट इज द सेम। ये आपके पास बेसिकली ये गिवन है, बेस के साथ जो है वो एरिया इज ऑल्सो सेम हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर क्या करोगे बेटा जी, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ हीरोज फॉर्मूला। ओके, फर्स्ट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एज यूजुअल S निकालते हैं। S आपके पास 26 28 प्लस 30 अपॉन 2 there is a 14 there 2 plus 2 5 that is a 8 upon 2 there will be a 42 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हमारे पास यहाँ पर हम लोग निकालेंगे अपना एरिया। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC। S is 42 42 minus 26 42 minus 28 42 minus 30 42 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपके पास सब्ट्रैक्शन करके यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 14, देयर विल बी 12, ये आपके पास आ गया 12। ओके, लीजिए 42 कैन बी रिटन एज 7 into 6, 16 is 4 into 4, there is a 7 into 2 and 2 into 6। हर पेयर में से एक वैल्यू हम बाहर निकाल लेते हैं। एक 7 आपके पास बाहर आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा, 6 का भी पेयर बन रहा है, 2 का भी पेयर बन रहा है। ओके, आपके पास 7 into 4 दैट इज a 28। 28 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 12 के साथ। लीजिए 12 into 8 दैट इज इक्वल टू 84। 12 into 2 that is a 24। 24 plus 8 करेंगे हम लोग दैट विल बी a 32। लीजिए
मीटर आपके पास नहीं, सेंटीमीटर है। तो लीजिए दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसका मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास होता क्या है, इट्स बेस इनटू हाइट, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि आप लोगों ने अभी अभी निकाला है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब यहाँ पर जो बेस है वो हमें 28 गिवन था, हाइट हम यहाँ पर h सपोज कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए चाहे आप ऊपर लिख भी सकते हो, लेट h बी द height of parallelogram that is equal to 324. Now you want to find out here h. H will be equal to 324 divided by 28. ठीक है जी, देखिए इसको हम लोग 4 के टेबल में, आई थिंक दैट विल बी ओवर, 4 के टेबल में देयर इज अ 7 81, तो लीजिए आपके पास ना आगे आपके पास होगा नहीं, ये रिजल्ट आपके पास इतना है। यू कैन लीव इट ऑल्सो डेसिमल ऑल्सो। हमारे पास यहाँ पर 7 दैट इज 1, एक मिनट, ठीक है। नाउ आपके पास 7 दैट इज नेक्स्ट आपके पास 12 अगेन 1.5। ओके, लेट्स इट। हमारे पास वहाँ पर हम पूरा डिवाइड कर सकती हूँ क्या, नीचे 7 1 आपके पास 11 में से 4 गया, 40 में से 5 दैट इज 49, ये दैट इज सफिशिएंट है। ओके, सो ये बेसिक चीज आपके पास नहीं थी यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आर सेम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑलवेज इक्वल टू बेस इनटू हाइट विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज 324। नाउ बेस आपके पास 28 गिवन है, हाइट आप लोगों ने h सपोज कर ली है, तो आप बड़े आराम से यहाँ से h की वैल्यू भी निकाल सकते हो, दैट्स इट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, फिगर आपके सामने बनी हुई है, दैट इज एन एरोप्लेन एंड आई वांट टू फाइंड आउट दिस एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ एरोप्लेन, दैट्स इट। इस एरोप्लेन को अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ फिगर्स नजर आएंगी 1 2 3 4 एंड 5। ओके, जो 4 एंड 5 है दे आर इक्विवेलेंट, मतलब जो एरिया यहाँ का होगा वही एरिया आपके पास यहाँ का हो जाएगा, ठीक है। एंड जो आपके पास सबसे पहला है यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपके पास इसके इक्वल है, देयर इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दिस इज अ 1 सेंटीमीटर, सो आपके पास ये भी लाइन जो होगी 1 सेंटीमीटर होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट जो है उसके तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर फर्स्ट दैट इज बाय हीरोज फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट 5 + 5 + 1 upon 2, there is a 11 upon 2, they will be equal to 5 centimeter. Now area of this triangle number first it's a 5, नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा ये वाला रिजल्ट, इट्स 5.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमारे पास 5.5, तो आपके पास बन जाएगा ये 5.5 माइनस 5.5 अगेन माइनस 5.5 माइनस 1, सो ये हमारे पास है 5.5, दिस इज योर 0.5, दिस इज अगेन अ 0.5, दिस वन इज अ 4.5। आपके पास सिंपली आप डेसिमल हटा दे सकते हो बेटा, डेसिमल हटा के भी आपका क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा हो जाएगा ये वाला, मतलब अगर ना समझ में आए यू कैन रिमूव द डेसिमल्स लाइक दिस वन। like this one,
नीचे आपके पास जो है नंबर ऑफ टेंस आ चुके हैं, तो उन टेंस को मतलब नीचे से आपके पास 100 बाहर आ जाएगा, ऊपर से आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपके पास जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू 0.75√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन √11 की वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट पता है तभी आप फिल कीजिए, अदरवाइज यू कैन लीव हियर। ओके, सो अगर जैसे मुझे पता है √11 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3.317, मैं यहाँ पर अगर फिल करना चाहूँ तो √11 की वैल्यू जो है वो 3.317 आई कैन फिल हियर। ओके, सो आपके पास जैसे ही मैं यहाँ पर √11 की वैल्यू फिल करूंगी 3.317, you will get your exact value of your area that is equal to 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिसके पास फिगर में से पहला पार्ट जो है आपका रेडी है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द फिफ्थ ट्रायंगल। एरिया ऑफ द फिफ्थ ट्रायंगल, अगर आप यहाँ पर एरिया ऑफ द फिफ्थ ट्रायंगल देखेंगे बेटा, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा होगा, तो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको आपको हीरोन्स फॉर्मूला से करने की जरूरत नहीं है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। बेस हमारे पास 1.5 है, हाइट आपके पास 6 है, दे विल कैंसल विद ईच अदर एंड यू विल गेट हियर 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फोर्थ है और जो फिफ्थ है दे आर सेम, तो मैं यहाँ पर इसको लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ फोर्थ ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस रेक्टेंगल। ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर सेकेंड। तो हमारे पास इस रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया आई थिंक सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। हमारे पास यहाँ पर लेंथ जो है ये देखिए 6.5 गिवन है एंड द ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो आपके पास ये बन जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपके पास लास्ट फिगर जो है दैट इज द थर्ड वन, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आपके पास क्या है, एक ट्रेपीजियम है बेटा, दिस इज अ ट्रेपीजियम। ओके, इस ट्रेपीजियम में हमें यहाँ पर गिवन है, ये मैं लगाना भूल गई, देयर इज अ 1 सेंटीमीटर, देयर इज अ 1 सेंटीमीटर। इस ट्रेपीजियम का एरिया अगर आप लोगों को बेसिक सी नॉलेज है बेटा, या आप इससे पहले कर लोगे, दैट इज हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का, हाफ इंटू सम ऑफ द बोथ बेसिस, ये दो बेस होते हैं ना इसके यहाँ पर, 1 2 इंटू द हाइट, हाइट हमारे पास यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर दूंगी, दोनों बेसिस की एडिशन यहाँ पर कीजिए, हाफ इंटू सम ऑफ द बेसिस इंटू द हाइट। आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट जो मर्जी कर लो बेटा, हाइट तो हमें रिक्वायर्ड ही है, सो आप लोगों को ये हाइट यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। अब जैसे ही मैंने इस फिगर में यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता चला कि ये वैल्यू कितनी होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई आप लोगों के पास यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, दैट इज जस्ट अ पैरेलल लाइन। ये लाइन जो है बेटा वो इस लाइन के पैरेलल होगी, दैट मीन्स आपके पास ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है जी, अगर आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक 1 सेंटीमीटर की लेंथ। सो अगर ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला हिस्सा भी कितना बनेगा, 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो मैंने आपको शुरू से बताया था बेटा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आप लोग वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो सामने मिड पॉइंट पे कट करता है, तो ये वैल्यू बनेगी 0.5 एंड 0.5। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पर मैं अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगी प्लस इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल लूंगी, दैट्स इट। इस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये हाइट चाहिए होगी। हाइट हम लोग इस ट्रायंगल में आगे निकाल लेंगे, इसका नाम मैं देती हूँ
A, B and C. Okay, so now here in triangle ABC by पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, दैट इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर जो कि हमारे पास है 1 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर यू वांट टू फाइंड आउट हियर, बी सी आपके पास है 0.5 का होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो ए सी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.25, दैट विल बी इक्वल टू 0.75, दैट विल बी इक्वल टू है 0.75, और 0.75 का स्क्वायर रूट यू हैव टू सॉल्व इट बेटा, दैट्स 0.866 सेंटीमीटर। ये आपके पास यहाँ पर निकल चुका है हाइट, एच आपके पास यहाँ पर रेडी है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, चाहे तो आप डायरेक्ट ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हो, ठीक है, इक्वल ट्रायंगल का नहीं निकालते हम लोग। लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, मतलब फिगर नंबर 3 का हम लोग एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है, half of the sum of the bases into height। बेस हमारे पास एक 1 सेंटीमीटर चल रहा है, एक निचला बेस था जो कि हमारे पास 2 था, मल्टीप्लाई बाय द हाइट जो कि हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर निकाली है। ओके, तो ये आपके पास बना हाफ इंटू 3 इंटू 0.866, हाफ आपके पास इधर भी कैंसिल कर लीजिए, इट्स 1.5, तो 1.5 को आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द हेयर एरिया दैट इज 1.299। यू विल गेट, एक मिनट कैलकुलेशन आई विल चेक हियर। हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1.299, नहीं मेरे पास ये वाला रिजल्ट जो है दैट इज 2.1.5 है ना, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग इसको। 15 इंटू 6, यस ठीक है, इट्स 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास ये वाला एरिया बन जाएगा। नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल एरिया ऑफ द पेपर, तो सिंपल सी बात बेटा, अब आपने यहाँ पर टोटल एरिया ऑफ द पेपर निकालना था, तो जस्ट ऐड द वैल्यूज, आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर अब ऐड कर दीजिए। द वेरी फर्स्ट एरिया यू विल गेट है, हमारे पास सबसे पहला जो एरिया है वो ये है, सेकेंड वन जो एरिया है हमारे पास ये है, थर्ड वन इज अगेन 4.5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास 6.5, एंड लास्ट वन जो एरिया है वो आपके पास ये है बेटा। तो आपको इन सारी वैल्यूज को करना पड़ेगा ऐड, ठीक है जी। इट्स 2.488 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 6.5 प्लस 1.299। लीजिए आपके पास इन सारी वैल्यूज को ऐड करने के बाद यू विल गेट अ रिजल्ट दैट इज 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द टोटल एरिया ऑफ योर पेपर। इस क्वेश्चन में आप लोगों का बेटा बहुत कुछ यूज हो गया है। इस क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार जरूर देखना बेटा एटलीस्ट, फिर भी ना समझ में आए तो यू कैन आस्क मी इन योर क्वेरी सेक्शन, डाउट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है जी। मैंने कोशिश की है आज के लेक्चर में सारे के सारे टफ क्वेश्चंस कवर करने की, ठीक है जी। बाकी आपके पास अगर थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन रह भी गए हैं, यू विल रिसीव इट योर असाइनमेंट, ठीक है जी। और असाइनमेंट के भी क्वेश्चन हम लोग अपने डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आज का लेक्चर, आज का चैप्टर दोनों के दोनों बेटा मैं आज वाइंड अप कर रही हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला इज ओवर, ठीक है। लेक्चर एंड चैप्टर दोनों यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है दैट यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन माई व्हाट्सएप ग्रुप और योर डाउट सेशन ऑल्सो, ठीक है जी। सो जल्दी ही मिलते हैं विद द वेरी नेक्स्ट वीडियो विद द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।